दोस्तों, सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में का। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज चैप्टर नंबर 5 से आगे तक का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इससे पहले का वीडियो अपलोड हो रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वहाँ पर इंटरमीडिएट भाग 1A के नाम से वीडियो अपलोड है, उसे आप देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं सफलता ग्रुप के सौजन से इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, जो हमने इस बार चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, रोज कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सल्य अज्ञय, बी प्रेमचंद्र, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न है, अज्ञय जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 6 मार्च 1910, बी 7 मार्च 1911, सी 8 मार्च 1912 और डी 9 मार्च 1913। तो आपको सही आंसर जो है कि अज्ञय जी का जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको सही है। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, अज्ञय जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 2 अप्रैल 1985, बी 3 अप्रैल 1986, सी 4 अप्रैल 1987 और ऑप्शन नंबर डी 5 अप्रैल 1988। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी जो है बिल्कुल सही है कि अज्ञय जी का निधन जो हुआ था 4 अप्रैल 1987, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, अज्ञय जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इटारसी मध्य प्रदेश, बी सिमरिया बेगूसराय बिहार, सी लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अज्ञय जी का जन्म जो हुआ था वो आपको कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, अज्ञय जी का मूल निवास स्थान कहाँ था। ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन आपको ऑप्शन ए कहता है करतारपुर पंजाब, बी लम्ही वाराणसी, सी इटारसी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी जबलपुर मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो था है वो करतारपुर पंजाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञय जी का जन्म जो मूल निवास थे वो करतारपुर पंजाब के थे। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। ऑप्शन ए लौटती पगडंडिया, बी छोड़ा हुआ रास्ता, सी विपत्थगा और ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस पाठ में आया है, दोपहर में उसे सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा माने उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ऑप्शन ए रोज, बी अर्धनारीश्वर, सी तिरछी और ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पाठ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, बी हंसता हुआ मेरा अकेलापन, सी तिरछी और ऑप्शन नंबर डी रोज। तो आपको यहाँ पर बता दें कि 8 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी कि रोज। चलिए 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है विस्मय शब्द का अर्थ बताइए। अस्थाई, अचानक, सी अचरज और ऑप्शन नंबर डी कहता है अपराध। तो विस्मय शब्द का अर्थ जो होता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि अचरज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है वामता शब्द का अर्थ बताइए। नारीत्व, पुरुषार्थ, अस्तेयता और ऑप्शन नंबर डी विपरीता। तो सही आंसर यहाँ पर जो है वामता शब्द का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विपरीता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी अकथय शब्द का अर्थ बताइए। जिसे कहा न जा सके, जो कहा जा सके, जो कहानी कही गई और ऑप्शन नंबर डी जो कथा समझी गई। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा अकथय शब्द का अर्थ जिसे कहा न जा सके। अकथ्य, अकथ्य का अर्थ होता है जिसे कहा न जा सके, जिसे आप देहाती भाषा में अनकट्ठल बोलते हैं, उसे ही यहाँ पर अकथ्य कहा गया है। तो चलिए अब हमारा जो है एक लेख और एक पत्र से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक लेख और एक पत्र हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इंटरमीडिएट सफलता ग्रुप के सौजन्य से आप चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। और इसमें प्रत्येक चैप्टर में बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है वो हमने ले रखा है। और इसका जो विस्तृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो हमारे वीडियो अपलोड हो रखा है, उससे आप चैप्टर बाय चैप्टर का उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं यहाँ पर एक लेख एक पत्र से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा और चंद्रमा सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह। दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 27 सितंबर 1906, 28 सितंबर 1907, 29 सितंबर 1908 और ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर 1909। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और सीधे जो है बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक से देखिए और हो सके तो वीडियो रोक के लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने NCERT बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह की फांसी की सज़ा कब मिली थी? ऑप्शन ए 21 मार्च 1929, सी बी 22 मार्च 1930, सी 23 मार्च 1931 और ऑप्शन नंबर डी जो है 24 मार्च 1932। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भगत सिंह को फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ये सभी प्रश्न बोर्ड मॉडल है। अब वीडियो सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन सारे प्रश्न जो है आपको बोर्ड मॉडल प्रश्न है जो आपको परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गंगाचक नंबर 102, घमौला ब्रांच, निहालपुर, भारत। ऑप्शन बी बंगाचक नंबर 103, गुरेरा ब्रांच, लायपुर, पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है बंगाचक 105, गुरेरा ब्रांच, लालपुर, पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी बंगाचक नंबर 104, गुरेरा ब्रांच, लायपुर, भारत। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उनका जन्म जो है बंगाचक नंबर 105, गुरेरा ब्रांच, लायपुर, पाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? खट्टर करकला पंजाब, खट्टर करकला हरियाणा, खट्टर करकला अमृतसर और ऑप्शन नंबर डी खड़खड़ा पंजाब। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह का जो पैतृक गांव था, उनके पिता के गांव था, वो खटकड़कला पंजाब, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है।
भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए धनवंती एवं सरदार बिशन सिंह, बी विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह, सी कलावती एवं सरदार हरकिशन सिंह और ऑप्शन नंबर डी वीर जननी एवं सरदार कृष्णा सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह के माता पिता का नाम विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? एकाधी बार, एक बार, अनेक बार और ऑप्शन नंबर डी अनेकानेक बार हो है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए। 8 नंबर प्रश्न जानिए। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न कहता है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? अक्टूबर 1923, अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1925 या ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1926 को। तो आपको पता होगा कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1926 ईस्वी को भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। भगत सिंह की कृति कौन सी है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, सी विद्यार्थी और राजनीतिक सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह की ये सभी कृतियाँ हैं। भगत सिंह की कृतियाँ हैं पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी राजनीतिक सत्याग्रह, हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। ये सभी कृतियाँ जो है भगत सिंह द्वारा लिखी गई हुई है, जो उन्होंने जेल में लिखा था। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों भगत सिंह की लिखी पुस्तक जो अपर्याय है, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर और सी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। समाजवाद का आदर्श भी जो है भगत सिंह का पुस्तक है और आत्मकथा मौत के दरवाजे पर ये भी भगत सिंह के पुस्तक है और तीसरा नंबर पुस्तक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास ये भी भगत सिंह का पुस्तक है। इसीलिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न भी एक पत्र एक लेख से लिया गया है। किसने कहा था जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्ति को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? भगत सिंह, चंद्रमा सिंह, सुखदेव सिंह और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए क्रांतिकारी सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है हास्य पद शब्द का को के प्रत्यक को बताए? सपद, बी आस्पद, सी असपद और ऑप्शन नंबर डी सपदा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। अब अगला चैप्टर लिया गया है ओ सदा नीरा चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए ये चैप्टर जो है पाठ का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसका पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। ओ सदा नीरा का पहला नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और नामवर सिंह। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। नंबर 2 प्रश्न देखिए। नंबर 2 प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1916, 16 जुलाई 1917, 17 जुलाई 1918 और ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई 1919। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न जानिए। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? 12 मई 1976, 13 मई 1977, 14 मई 1978 और ऑप्शन नंबर डी 15 मई 1979।
तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 14 मई 1978 को जो है हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न जान लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार। तो हमारा सही आंसर 4 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाहपुर उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल सही है। शाहपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जगदीश चंद्र माथुर के कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, विद्या भारती की उपाधि, कालिदास अवार्ड और ऑप्शन नंबर डी कहता है बिहार राज्य भाषा पुरस्कार। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठा नंबर प्रश्न कहता है कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? ऑप्शन ए मेरी बांसुरी, पहला राजा दशरथ नंदन, बी आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह, सी भोर का तारा कोणार्क बंदी साड़ी दिया और ऑप्शन डी ओ मेरे सपने मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कुंवर सिंह। तो हमारा सही आंसर छठा का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जितेंद्र सहाय, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर और ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर सिंह कश्यप। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रामेश्वर सिंह कश्यप, बी जितेंद्र सहाय, सी मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर। तो हमारा सही आंसर जो है परंपराशील नाटक पुस्तक जिसने लिखी थी वो ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। वसुंधरा, भोगी मानव, धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है? ओ सदा नीरा, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति या ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ओ सदा नीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वसुंधरा भोगी यानी पृथ्वी का भोगी मानव जो धर्मात्मा है वो भी, और जो एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ जिस पाठ में आया था उसका नाम ओ सदा नीरा यहाँ पर है। 10वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। घाघर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? भारी शरीर का आदमी, भारे का मजदूर, हल्के शरीर का आदमी और ऑप्शन नंबर डी लंगड़े शरीर का आदमी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भारे का मजदूर जो है। घाघर शब्द जो है अराब भाषा में बोला जाता है भारे का मजदूर। 11वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 11वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्णन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। चंपारण में गांधी के चमत्कार की कथा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस पाठ में आया है? कैसी है चंपारण की यह भूमि, माँ ने विश्वमूर्ति के हाथे अपनी बड़ी निधियों के सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। संपूर्ण क्रांति, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, अर्धनारीश्वर और ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी वैशाली महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजन किस प्रारंभ में करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, नागार्जुन ने और ऑप्शन नंबर डी रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जगदीश चंद्र माथुर ही वो व्यक्ति थे जो वैशाली महोत्सव को प्रतिवर्ष आयोजन का आरंभ करवाया था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ओ सदा नीरा पाठ से लिया गया शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिला के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, चरित्र जिनका निष्कुल्स हो। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है।
है। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार है? अब्दुल कलाम के, नरेंद्र मोदी के, महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक के। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले। और ऑप्शन डी गहरे और विशाल। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गहरे और विशाल। चलिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चोर कैसे ताल है? उथले, चौड़े, गहरे, या ऑप्शन नंबर डी लबालब। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उथले बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला नंबर चैप्टर देखते हैं। अगला नंबर चैप्टर हमारा सिपाही की माँ से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सौजन्य से सफलता ग्रुप के आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी, जो चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाए हुए हैं आपके लिए सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और एवं उनके उत्तर। तो दोस्तों, बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से इंटरमीडिएट हिंदी सिपाही की माँ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताइए। मोहन, राकेश, कालिदास। और ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्ञान रंजन और रवि रंजन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार है मोहन राकेश। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1924, 8 जनवरी 1925, 9 जनवरी 1926 और 10 जनवरी 1927। तो सही आंसर यहाँ पर 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। 3 नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1917, 2 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1972 और ऑप्शन डी 4 दिसंबर और 1973 को। तो मोहन राकेश का निधन जो हुआ था, आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, यानी कि 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश का निधन हुआ था। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरा चौड़ा गली, अमृतसर पंजाब। गोरखनाथ गली, अमृतसर पंजाब। रसगुल्ला गली, अमृतसर पंजाब। और ऑप्शन नंबर डी झंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था झंडीवाली गली, अमृतसर पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर डी 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था झंडीवाला काली, अमृतसर पंजाब में हुआ था। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी और ऑप्शन नंबर डी राम कृष्ण गुगलानी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। चलिए दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताइए। आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके, अन्य एकांकी, कोणार्क। और ऑप्शन नंबर डी भोर का तारा। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी पैर के तले जमीन, अंडे के छिलके जो है महत्वपूर्ण है। ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 6 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह के नाम लिखे। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आधे अधूरे भी हो जाएगा, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही हो जाएगा।
8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? मोहन राकेश, उषा किरण खान, राम कुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर कश्यप। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक का नाम लिखिए। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखिए उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर मोहन राकेश द्वारा अनिरुद्ध पुस्तक का नाम जो है वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, पैर तले के जमीन, आषाढ़ के राजहंस और ऑप्शन नंबर डी लहरों के राजहंस। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न किस पाठ से उद्धत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। सिपाही की मां, हंसता हुआ, मेरा अकेलापन और तिरछी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिपाही की मां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसने लिखा? नई फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर जाते उसे गोली मार दी जाती है। नागार्जुन, दिनकर, मलयज और ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस पात्र का कथन है? भैया मेरे लिए जो कड़े लाए थे वो तारे बंतों के कपड़े से भी अच्छे होंगे ना? मुन्नी, बिस्नी, कुंती और ऑप्शन नंबर डी दीनू। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुन्नी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये था रोज़ कहानी से लेके सिपाही की मां तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 4 पार्ट तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये लगा कि आपने 8 पार्ट तक का वीडियो देख लिया है, तो आप जो है अगले वीडियो का करिए थोड़ा सा इंतज़ार। जल्द हो रहे हैं हाजिर, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।